अध्याय 9 संकट से मुक्ति। अधिक मास कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्म का प्रभाव था, फिर भी समय समय पर अधर्म और संकट लोगों के जीवन में प्रवेश कर जाते थे। उसी युग में एक विशाल वन के मध्य अनेक ऋषिमुनियों का आश्रम था। वहाँ यज्ञ, तप, जप और वेदों का उच्चारण निरंतर होता रहता था। उस पवित्र वातावरण में देवताओं की कृपा सदैव बनी रहती थी। परंतु एक समय ऐसा आया जब उस क्षेत्र पर एक भयंकर संकट छा गया। कहा जाता है कि उस वन के पास एक असुर ने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया था। वह यज्ञों को भंग करता, ऋषियों को डराता और उनके तप को नष्ट करने का प्रयास करता। धीरे धीरे स्थिति इतनी भयावह हो गई कि ऋषि मुनियों के लिए साधना करना कठिन हो गया। उनके मन में भय और चिंता उत्पन्न होने लगी। एक दिन सभी ऋषि मुनि एकत्र हुए। उनमें से एक वृद्ध मुनि ने कहा, यह संकट केवल हमारी शक्ति से दूर नहीं होगा, हमें ईश्वर की शरण में जाना होगा। तब सभी ने मिलकर संकल्प लिया कि वे सच्चे मन से भगवान की पूजा करेंगे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करेंगे। उन्होंने एक पवित्र यज्ञ की स्थापना की। दिन रात वे वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। उनके मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप निरंतर होने लगा। उस समय उनकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि वे अपने भय को भूलकर केवल भक्ति में लीन हो गए। कुछ दिनों बाद भी जब असुर का आतंक कम नहीं हुआ, तो कुछ मुनियों के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। उन्होंने कहा, क्या हमारी पूजा पर्याप्त नहीं है? क्या भगवान हमारी पुकार नहीं सुन रहे? तब एक महर्षि ने उन्हें समझाया, संकट की घड़ी ही हमारी श्रद्धा की परीक्षा होती है, हमें धैर्य रखना चाहिए। उसी समय देवताओं के लोक में भी यह घटना चर्चा का विषय बन गई। इंद्र और अन्य देवता चिंतित हो उठे। उन्होंने विचार किया कि यदि पृथ्वी पर ऋषियों का तप बाधित हुआ, तो इसका प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ेगा। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम पहुँचे। देवताओं ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर आपके भक्त संकट में हैं। एक असुर उनके तप और यज्ञ को नष्ट कर रहा है, कृपया उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं सब जानता हूँ। यह संकट उनके धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। जब उनकी भक्ति पूर्ण रूप से सथा। जय जय श्री राधे श्याम।